Hello students, today we will discuss about the ionic structures. Ionic structures are the structures of ionic solids in which there is ionic bond between the ions. The regular arrangement of constituent particles in three-dimensional space is called as the space lattice, and the closer the packing of the particles, greater is the stability of the crystal. The smallest unit in space lattice, which is repeated over and again to produce the complete lattice, is called a unit cell. There are basically two types of close packing in the units in the lattice. First is cubic close packing, that is CCP, and another is the hexagonal close packing arrangement of particles in the lattice. There are octahedral sites and tetrahedral sites in the lattice structure. Octahedral sites are present at the edge center of the cubic close packing of the cube in the CCP arrangement. Also, these are present at the body center of the lattice. octahedral sites में क्या है कि जो हमारा octahedral site में जो हमारा आयन है that is surrounded by 6 ions, ठीक है. और इसी तरह से tetrahedral site and tetrahedral site is present at the center of small cube in a CCP arrangement. There are total 8 tetrahedral site in a unit cell of CCP arrangement. और tetrahedral site में जो आयन है that is surrounded by 4 ions, ठीक है. Now we will discuss about the structure of sodium chloride. As we can see in the figure here, this is the cubic close packed structure. In this, sodium ions are represented as red circles and chloride ions are represented as blue circles. The chloride ions are, आप इसमें देख सकते हो जो chloride ion है, they are present at the face center and at the they acquires the face centered cubic close packing arrangement. मतलब वो फेसेस के ऊपर प्रेजेंट है क्यूब के और कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है. और जो सोडियम आयंस हैं दे आर प्रेजेंट एट ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइड्स ऑफ द क्यूब. ऑक्टाहेड्रल साइड मैंने बताया था कि वो प्रेजेंट होती है हमारी एज सेंटर के ऊपर और बॉडी सेंटर के ऊपर, ठीक है. यहाँ पर हमारे सोडियम आयंस प्रेजेंट हैं और there is one octahedral site per atom in a closed structure, so there is one sodium ion for each chloride ion in the lattice. हर आयन के लिए एक लैटिस में एक octahedral साइट होती है. तो ऐसे ही सोडियम आयन के लिए देयर इज सोडियम आयन के लिए और क्लोराइड आयन के लिए यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल साइट है और मतलब एक क्लोराइड आयन के लिए एक सोडियम आयन अवेलेबल है. मतलब स्टोक्योमेट्री जो है सोडियम की और क्लोराइड दोनों की है 1:1. अब हम ये स्टोक्योमेट्री भी निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम पर यूनिट सेल. ठीक है, पहले हम क्लोराइड आयन के लिए निकालते हैं. क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट द corners of the cube and as well as the face center of the cube. ठीक है, तो एक क्लोराइड आयन हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और ठीक है, और एक जो कॉर्नर होता है क्यूब का वो 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है. आप देखोगे जैसे आप अभी पीछे यूनिट सेल्स में आप देखेंगे तो जो हमारा एक कॉर्नर है एक यूनिट सेल का वो 8 क्यूब से शेयर्ड है. ठीक है, तो एक यूनिट सेल के लिए कितना उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, इसी तरह से 6 क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर ऑफ द यूनिट सेल और एक जो फेस है दैट इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल. तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया फेस सेंटर के ऊपर जो हमारे क्लोराइड आयन प्रेजेंट है 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4. इसी तरह से हम सोडियम आयन के लिए भी निकाल लेंगे. देयर आर 12 सोडियम आयंस एट द एज सेंटर ऑफ द क्यूब, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल इज कितना हो जाएगा 12. एक जो एज सेंटर है दैट इज शेयर्ड बिटवीन द 4 यूनिट सेल. एक जो एज होता है क्यूब का वो 4 यूनिट सेल से शेयर होता है. तो एक यूनिट सेल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा
12 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, और एक सोडियम आयन हमारा प्रेजेंट है बॉडी सेंटर के अंदर यूनिट सेल के लिए। तो सोडियम आयन के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। सो स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे होगी सोडियम और क्लोराइड आयन दोनों की 4:4। ठीक है, तो यहाँ पे 4:4 दैट इज इक्वल टू 1:1। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि एक टाइप के आयन जो है वो अनदर टाइप के कितने आयन से सराउंडेड है। तो सोडियम और क्लोराइड दोनों के दोनों हमारे 6 अनदर टाइप के आयन से ही कनेक्टेड है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है। हम इसको जो क्रिस्टल लैटिस से जो सोडियम आयन है वो ऑक्टाहेड्रल साइड्स के अंदर प्रेजेंट है, तो उसका कनेक्शन दिखाएंगे। तो वो हमारे 6 क्लोराइड आयन से कनेक्टेड है, तो मतलब वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का भी हो गया 6। ऐसे ही क्लोराइड आयन हमारे जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो उसका जब हम यूनिट सेल को एक्सटेंड करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि क्लोराइड आयन भी जो है 6 सोडियम आयन से कनेक्टेड है, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे स्ट्रक्चर करेंगे जिंक सल्फाइड का। जो जिंक सल्फाइड है वो दो टाइप के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, एक जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, दूसरा होता है इसमें वर्ड साइड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो यहाँ पे हमें जिंक आयंस को रिप्रेजेंट किया है एज पर्पल कलर सर्कल एंड द सल्फाइड आयंस आर रिप्रेजेंटेड एज द ब्लैक कलर सर्कल्स। ठीक है, जो सल्फाइड आयन है दे आर अरेंज्ड इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। सल्फाइड आयन फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में अवेलेबल, जैसा कि आप देख सकते हो। सल्फा ब्लैक जो सर्कल्स है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और फेस सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, और जिंक आयंस जो हमारे प्रेजेंट हैं वो हमारे दे एक्वायर्स हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड्स। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल साइड यहाँ पे एक क्यूब के अंदर, जैसे ये एक क्यूब है, इसके अंदर छोटे छोटे हमारे पास 8 क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पॉसिबल टेट्राहेड्रल साइड्स हैं, और जो जिंक आयन वो हाफ टेट्राहेड्रल साइड्स के अंदर प्रेजेंट है, मतलब 4 टेट्राहेड्रल साइड्स के अंदर हमारे जिंक प्रेजेंट है, जो हमने पर्पल कलर के सर्कल से दिखाए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, और अब यहाँ पे जो है, सो हर एक उसके लिए there are two tetrahedral side per atom nucleus like lattice and half are occupied by the zinc. So there is one zinc ion for each sulfide ion in the lattice. ठीक है, एक के लिए यहाँ पे 2 अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे हाफ आर ऑक्युपाइड बाय द जिंक आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री जिंक के लिए और सल्फाइड के लिए होगी हमारी 1:1। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे यहाँ पे जो ये जिंक आयन है दे आर कनेक्टेड विद द 4 सल्फाइड आयन, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, इसी तरह से जब हम इस लैटिस को एक्सटेंड करते हैं तो व्हाट वी फाइंड कि जो हमारा ईच सल्फाइड आयन, जैसे आप देख सकते हो ईच सल्फाइड आयन इज आल्सो, जैसे ब्लैक कलर सर्कल है यहाँ पे हमने हाइलाइटर से दिख रहे हैं, दैट इज कनेक्टेड और दैट इज कोऑर्डिनेटेड बाय 4 जिंक आयंस। तो दोनों के लिए हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4:4। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी स्टोइकियोमेट्री निकाल सकते हैं बाय नोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम और आयन पर यूनिट सेल। ठीक है, तो हमारे जो सल्फाइड आयंस हैं वो FCC अरेंजमेंट में है। तो 8 सल्फाइड आयंस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, सो उनका कंट्रीब्यूशन हो गया 8 × 1/8। ठीक है, that is equal to 1, and 6 sulfide ions are present at the faces, तो उनका कंट्रीब्यूशन हो गया 6 × 1/2 that is equal to 3। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ गया हमारा सल्फाइड आयन के लिए 1 + 3 that is equal to 4। ठीक है, और ऐसे जिंक आयन जो है वो अभी हमने देखा, जो जिंक आयन है वो प्रेजेंट है हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड ऑफ द क्यूब। तो 4 जिंक आयन जो है वो प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल साइड पे, तो और जो टेट्राहेड्रल साइड में है वो एक ही यूनिट सेल में है, वो किसी से शेयर नहीं हो रहे। ठीक है, तो उनका
का कंट्रीब्यूशन टोटल हो गया यहाँ पे 4। तो स्टोक्योमेट्री आ जाएगी जिंक 2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव आयन की 4:4 दैट इज इक्वल टू 1:1। तो और कोऑर्डिनेशन नंबर है जिंक और सल्फाइड आयन दोनों का 4, ठीक है, वो हमने अभी देखा। अब नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, ठीक है। जो सीजियम क्लोराइड है वो भी एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या है कि यू कैन सी इन द फिगर हेयर द क्लोराइड आयंस आर represented by the blue colored circles and cesium ions are represented as red colored circles. The chloride ions are present in the cubic close packing arrangement and the cesium ions are present in the at the bottom center of the cube, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने स्मॉल यूनिट सेल दिखाई है, इसमें कॉर्नर्स पे हमने जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है उसमें हमारे क्लोराइड आयन प्रेजेंट है और सेंटर में जो है हमारे यहाँ पे इसमें सीजियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी स्टोकियोमेट्री यहाँ पे 1:1 है, जैसे हमारे और यहाँ पे स्टोकियोमेट्री भी 1:1 है और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 8:8 है। देखो अब यहाँ पे ये बॉडी सेंटर में हमारे पास सीजियम आयन है, आप देख सकते हो वो दैट इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयंस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम के लिए भी हो गया 8, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे क्लोराइड आयन को इसको जब हम लैटिस को एक्सटेंड करते हैं इस यूनिट सेल को, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी कॉर्नर हमने सपोज यहाँ पे लिया है, तो ये जो है क्लोराइड आयन ब्लू कलर का सेल है वो भी हमारे सराउंडेड है यहाँ पे 8 सीजियम आयन से। तो दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8 और स्टोकियोमेट्री हम निकाल सकते हैं बाय नोइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम और आयन पर यूनिट सेल, ठीक है। तो क्लोराइड आयन जो है दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड हमें पता है कि एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स है और एक कॉर्नर जो है वो 8 यूनिट सेल से शेयर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से सीजियम आयन आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब एंड द बॉडी सेंटर जो है वो एक यूनिट सेल के अंदर ही शेयर होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे 1। तो स्टोकियोमेट्री होगी यहाँ पर सीजियम और क्लोराइड आयन के लिए 1:1, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देख लिया अभी सीजियम और क्लोराइड दोनों के लिए हमारे यहाँ पे 8:8 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर।
ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री निकाल सकते हैं बाय नोइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम पर यूनिट सेल। कैल्शियम आयन हमने बता दिया प्रेजेंट एट द फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। तो 8 जो कैल्शियम आयन है वो प्रेजेंट है एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज शेयर्ड बिटवीन द 8 यूनिट सेल। तो आप उसमें कंट्रीब्यूशन निकालो कैल्शियम आयंस के लिए 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और 6 कैल्शियम आयन हमारे प्रेजेंट है एट द फेसेस ऑफ द at the faces face center of the cube and there are 6 faces। 6 फेस होते हैं तो हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे 6 इंटू 1/2 तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 3। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया कैल्शियम आयंस के लिए यहाँ पे 1 + 3 = 4। ठीक है, ऐसे ही हम फ्लोराइड आयंस के लिए निकाल लेंगे। तो फ्लोराइड आयन है हमारे पास वो प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल साइट्स के ऊपर और यहाँ पे टोटल 8 टेट्राहेड्रल साइट्स अवेलेबल है एक यूनिट सेल के अंदर। और जो टेट्राहेड्रल साइट है वो शेयर नहीं होती, वो यूनिट सेल के अंदर जितनी है वो उतनी ही रहेंगे। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे 8। तो स्टोइकियोमेट्री हम निकाल लेंगे कैल्शियम 2 पॉजिटिव और F नेगेटिव की 4:8 दैट इज 1:2। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम 1 है और उसके साथ हमारे 2 फ्लोरीन है तो फॉर्मूला हो गया यहाँ पे CaF2। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देख लिया यहाँ पे कैल्शियम और फ्लोराइड का दैट इज 8:4। कैल्शियम 8 फ्लोराइड आयन से कनेक्टेड है और फ्लोराइड जो है 4 कैल्शियम आयन से कनेक्टेड है। ओके।